पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में $1 $2.13 सस्ता। नई कीमत $221.91 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $2 सस्ता होकर $217 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक $17.94 सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 28 जुलाई के बाद से ₹28 कम हुई। पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की कीमत बेहतर होने लगी। गुज़िश्ता 20 रोज में पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की यील्ड 3 से 29% कम हुई। साल 2022 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड की यील्ड 28.53% से कम होकर 21.79% हो गई है। 19 जुलाई 2022 को पाकिस्तान के 2022 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड की यील्ड 50.32% थी। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स बरसे और बरसते चले गए। आन की आन में शहर को पानी पानी कर गए। कमोबेश 1 घंटे की बारिश में शहर में निकासी आपके मसाइल खड़े हो गए। यूनिवर्सिटी रोड पानी में डूब गया। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। दरियाए नीपा चौरंगी, दरियाए बैतुल मुकर्रम, दरियाए सब्जी मंडी और दरियाए इस्लामिया कॉलेज अबूर करके दफातर से लोग अपने घरों तक पहुंचे। मुतादिद इलाकों में बारिश के पानी के साथ सीवरेज के नाले भी उबल पड़े। शाहराए फैसल पर ट्रैफिक का दबाव। शहर की दीगर अहम शाहराहें भी बारिश के पानी से मुतासिर। हब रिवर रोड पर पानी जमा हो गया। रात में मजीद तेज बारिश की तवक्को है। 12 से 14 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 4-5 रोज के स्पेल में 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 या 18 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत और उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी का कोहसार पुलिस को जुम्मे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। अदालत में पुलिस ने इस्तदा की कि मुल्जिम शहबाज गिल से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस कागज से देख कर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ इस मुतालिक तफ्तीश करनी है। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज़ से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत की। कहा मुकदमा मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा कि उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मुहिब्बे वतन का बयान है। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के अंदर ऐसे अफसरान जो गलत काम कर रहे हैं उनको कहा था। गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो ने शहबाज गिल और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद के दावे का पोल खोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि न पुलिस एहलकार सादा लिबास में थे, न ही उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का कहा। बाहर न आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते भी देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी और सादा लिबास में थे। उन्होंने शहबाज गिल को घसीट कर गाड़ी से निकाला और ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। शहबाज गिल पर बगावत के मुकदमे का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला ने पुलिस की तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। टीम की सरबराही में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सरबराही करेंगे। एसएसपी सिटी, डीएसपी और एसएचओ टीम का हिस्सा होंगे। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि आज जिन हालात का ARY को सामना है वो उनके अपने अमाल की वजह से है। झूठ, बहतान और लोगों की इज्जतें उछालना हमेशा नहीं चल सकता। ये भी कहा कि सहाफत की आड़ में माल बनाना और खबरों के नाम पर मुल्क में इंतशार, फितना फैलाना गुंडागर्दी तो हो सकती है लेकिन सहाफत नहीं। इसीलिए आज कोई जय्यद सहाफ़ी उनका साथ देने से कासिर है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज नोटिस इमरान खान के जरिए 5 अगस्त को जारी किया गया।
23 अगस्त को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई ने आरिफ नकवी की मिल्कियत वुटन क्रिकेट लिमिटेड से $2.1 मिलियन लिए। पीटीआई ने ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज UAE से अतियात लिए। 16 बैंक अकाउंट्स छुपाए। चेयरमैन पीटीआई ने 2008 से 2013 तक जो फॉर्म 1 जमा कराया वो गलत था। हमने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद उसको बाकायदा गिरफ्तार किया है। विद इन 24 आवर जो है उसे अदालत में पेश किया है। जो ड्राइवर के तशद्दुद की या शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। इन्हें कोई पूछे कि आप सफाई का मौका दे के गिरफ्तार करते रहे। जब 15 करोड़ हीरोइन मुझ पे डाली थी जिसकी सजा मौत है, तो आपने मुझे सफाई का मौका दे के मुझे जो है गिरफ्तार किया था। शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था। शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया। 24 घंटों में अदालत में पेश किया। इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ। सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, इदारों के लोगों को कहा गया कि अहकामात मिले तो अमल न करें। बयान पर न शहबाज गिल को रोका गया न मुदाखलत की गई। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद की बात गलत है, कानूनी कार्रवाई होगी। कहा, उन पर 15 किलो हेरोइन डाली गई। क्या उन्हें गिरफ्तार करते वक्त सफाई का मौका दिया गया था? उसने इदारों के खिलाफ बात की है। मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं। और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अक्ल है तुम्हारे में? वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि उन्होंने बयान देने पर शहबाज गिल को डांटा। कहा, ये बड़ी बुरी बात है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के ज़ामिन और हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बटे मार मार के शीशे तोड़ के गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। एक झूठा बयानिया बना कर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। 50 फॉलोअर्स के अकाउंट के लड़के के ट्वीट को, जो कि गलत ट्वीट थी, उसको बजाय के वहां पर दबाया जाए, लाखों फॉलोअर्स के और किन किन के अकाउंट ये सब सामने आएंगी। पीटीआई रहनुमा सदवर कहते हैं 62(1)(f) की कोई तलवार नहीं लटक रही। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। हुकूमत खुद को खोखला महसूस कर रही है। शहबाज गिल की गाड़ी को बटे मार मार कर शीशे तोड़े गए। निजी गाड़ी में उन्हें ले जाया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह जानिबदारी नजर आती है। हक़ाइक़ झूठे हैं। कानून की गलत तशरीह की गई। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज बनीगाला में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत के साथ पंजाब के अहम रहनुमा भी तलब। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया था। 13 नामालूम अकाउंट सामने आए थे। फैसले में कहा गया था कि पीटीआई ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से एहतियात लिए। पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, कानून से कोई भी बालातर नहीं। फौज के खिलाफ नून लीग और मौलाना फजल रहमान ने जो लहजा इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी पर्चे होने चाहिए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पीटीआई के खिलाफ हुकूमत बहाने बना रही है। हम इस किस्म के हथकंडों से डरने वाले नहीं।
असद कैसर ने FIA इंक्वायरी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा यह इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, FIA का नहीं। इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने असद कैसर को कल तलब कर रखा है। -1 नहीं फिर -ऑल होगा, सब घर जाएंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा। कहा कि हुकूमत की ना सियासी शक्ल है, ना सियासी अक्ल, ना ये कुछ डिलीवर कर सकते हैं। इक़्तिदार में हों तो इदारों के गीत गाते हैं। मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने एक बार फिर लड़ने और जिहाद का ऐलान कर दिया है। इमरान खान क्या भूल गए उनके दौर में मुखालिफिन को किस तरह गिरफ्तार किया जाता था? वफाकी वजीर शेरी रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा उन्होंने अपनी हुकूमत में मुखालिफिन की चादर और चार दीवारी की इज्जत न की। आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासी मुखालिफिन को अदालत में कैद रखा गया। इमरान खान और उनके नुमाइंदे वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की 9 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को FIA नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि FIA ने नोटिस में वजह न लिखकर अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया। वकील शाह खावर ने कहा कि अदालत FIA को तरीक़ाकार पर अमल करने का पाबंद कर दे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप भी ऐसे न करें कि वो घर आएँ, एक गुलदस्ता दें और साथ में नोटिस दें। इलेक्शन मामला देखना अदालत का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, इसे उधर ही जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। दरखास्त काफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की थी। पंजाब के मजीद 5 पुलिस अफसरान और 8 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए। परवेज इलाही के वजारत आला संभालने के बाद से अब तक चंद हफ्तों में ही 70 से ज़ायद अफसरान के तबादले हो चुके। खालिद इकबाल को कायम मुकाम DPO उकाड़ा, तारिक अजीज को DPO सरगोधा और डॉक्टर फहद को DPO जेहलम तैनात कर दिया गया। DPO उकाड़ा हसन इकबाल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल पहले ही इस हुकूमत के साथ काम करने से तहरीरी तौर पर माजरत कर चुके थे, जिन्हें वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र काम जारी रखने की हिदायत कर रखी है। पंजाब हुकूमत का ताजिर बरादरी को रिलीफ देने के लिए कारोबारी औकात कार की पाबंदी खत्म करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कारोबारी मराकज़ और दुकानें रात 9 बजे बंद करने और इतवार को बंद रखने का फैसला खत्म करने का इरादा कर लिया। PDM इत्तेहाद के तहत हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए कारोबार के औकात कार रात 9 बजे तक रखने और इतवार को कारोबार बंद रखने की पाबंदी लगा रखी थी। हर 2 से 3 घंटे बाद 3 से 3.5 घंटे बिजली गायब रहती है। कराची के शहरियों का गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग से बुरा हाल। अजियत से 2-4 मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो गया। कराची के मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 घंटे, देहात में 8 घंटे की लोड शेडिंग। तेल और गैस की कमी से कई पावर प्लांट्स बंद हैं। पावर डिवीजन ने वेबसाइट से डेटा शेयरिंग पर पाबंदी लगा दी। डिस्कोस को भी लोड शेडिंग डेटा शेयरिंग से रोक दिया गया। बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सोराब शहर और गिरदनवाह के इलाकों में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। खुजदार में हालिया बारिशों से मुतासर इलाकों में बहाली का काम तातुल का शिकार। PDMA के मुताबिक आवारान, लसपेला, खारान, खुजदार में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला कल और परसों शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुतासरा अजला में दोबारा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है।
महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में 16 या 17 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई।